बच्चों, अब हम हिंदी अभ्यास पुस्तिका रिमझिम कक्षा 4 पाठ 7 दान का हिसाब से पढ़ेंगे। इनके लेखक हैं सुकुमार राय। बच्चों, क्या आप दान के विषय में जानते हैं कि दान क्या होता है? हम लोगों को दान उसको देते हैं जिसके पास कुछ रहता नहीं है। जैसे कि क्या कहते हैं कि हम लोगों ने कोई भूखा है उसको कुछ दे दिया, पैसे दे दिए, या फिर क्या कहते हैं कोई पंडित होता है, पंडितों को भी दान दिया जाता है। और जो गरीब है, अगर आप आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप उसको दे सकते हैं, तो उसको दे दीजिए। इन्हीं सब को हम लोग दान कहते हैं और हम इसी विषय में आज आपको अध्ययन कराएंगे। सुप्रभात बच्चों, अब हम कक्षा 4 रिमझिम पाठ्य पुस्तिका हिंदी पढ़ेंगे। पाठ 7 पाठ का नाम है दान का हिसाब। अब हम इसको छोटा करके या सारांश में बताते हैं। एक राजा था। वह कपड़ों के ऊपर हजारों खर्च कर सकता था, लेकिन दान नहीं दे सकता था। उसके राज दरबार में गरीबों, विद्वानों, सज्जनों की कोई पूछ नहीं होती थी। एक समय की बात है, उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, लेकिन उसने यह कहकर सहायता देने से इनकार कर दिया कि यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब लोगों ने बहुत विनती की तो वह कहने लगा, लोग कभी अकाल से पीड़ित होंगे तो कभी भूकंप से। इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता करते करते सारा राजभंडार खत्म हो जाएगा। मैं दिवालिया हो जाऊंगा। राजा की बात सुनकर लोग निराश होकर चले गए। इधर अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। न जाने कितने लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत विनती की, सिर्फ 10,000 में ही काम चलाने को कहा, लेकिन राजा ने उनकी एक नहीं सुनी। एक व्यक्ति ने से रहा नहीं गया, बोल पड़ा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावटों में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा भी धन पीड़ितों को मिल जाए तो उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया, मतलब उसे गुस्सा आ गया। लोग डर गए और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजा हंसते हुए बोला, इन छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। 2 दिनों के बाद राज्यसभा में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, सन्यासी की इच्छा पूरी करो। जब राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो सन्यासी बोला, मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। वह आगे बोला, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। राजा तैयार हो गया। उसने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी खुश होकर घर लौट आया। राजा के आदेशानुसार राजभंडारी सन्यासी को भिक्षा देने लगा। 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद उसने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। वह चिंतित हो उठा। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री भी चिंता में पड़ गया। उसने भंडारी से बोला, यह क्या कर रहे हो? अभी से इतना धन चला जाएगा तो फिर 20 दिनों में अंत में कितने रुपए होंगे? उसने भंडारी को तुरंत हिसाब करने का आदेश दिया। भंडारी ने हिसाब करके बताया, 10,48,575 रुपए। सुनते ही मंत्री घबरा गया। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए।
मंत्री ने राजा को बताया कि राजकोष खाली होने जा रहा है। तब राजा ने पूछा, वह कैसे? तो मंत्री ने कहा, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष में 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा के होश उड़ गए। राजा के आदेश पर सन्यासी को तुरंत राजसभा बुलाया गया। उसके आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, मुझे इस तरह जान माल मत करिए, मगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, मुझे अकाल पीड़ितों के लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा कि मुझे पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने रकम कम करने को कहा, लेकिन सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बच गई। पूरे देश में राजा के दान की खबर फैल गई और सभी अपने राजा की तुलना कर्ण से करने लगे। अब आपको इसके शब्दों का अर्थ बता दें क्या क्या होता है। लकदक माने भड़कीला या महंगा, वक्त समय, नामी लोग प्रसिद्ध लोग, खबर समाचार, दिवालिया जिनके पास एक भी पैसा न हो, प्रकोप कहर, गुहार लगाई प्रार्थना की, रकम रुपया या पैसा, लोभी लालची, हुक्म आदेश, मुक्त कर दीजिए स्वतंत्र कर दीजिए, लाचार होकर मजबूर होकर।